बेस्ट सॉल्यूशंस चैनल में आपका स्वागत है। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर अभी क्लिक करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने जा रहे हैं इस साल के पहले सूर्य ग्रहण के बारे में, जो कि लगने जा रहा है 10 जून को। दोस्तों थोड़े दिन पहले पहला चंद्र ग्रहण लगा था और अब इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी खगोलीय घटना है जिसका असर इस धरती पर रहने वाले हर जीव पर होता है। इसीलिए दोस्तों हर एक इंसान को ये जानना जरूरी है कि ग्रहण में क्या करें और क्या ना करें। आज के समय में हम लोग इन चीजों को अंधविश्वास मानते हैं। दोस्तों हमारे मानने या मानने से कुछ नहीं होगा, जो सच है वो सच है। हम लोग तो कोरोना वायरस को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन दोस्तों हुआ क्या, इस वायरस ने कितनी तबाही मचाई है। इसी तरह दोस्तों ग्रहण के बारे में भी सभी धर्मों में बताया गया है कि ग्रहण के समय में कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसका असर इस धरती पर रहने वाले जीवों पर होता है। इस कारण से हमें ग्रहण के समय में घर में रहना चाहिए और कई ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं 10 जून के इस ग्रहण के समय के बारे में। क्या भारत में दिखाई देगा या नहीं, सूतकाल होगा या नहीं, और प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों ये सूर्य ग्रहण 10 जून को दोपहर के समय 1:42 पर शुरू होगा और 6:41 पर खत्म होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की होगी। दोस्तों ये ग्रहण भारत में आंशिक रूप से दिखाई देगा। आंशिक रूप से दिखाई देने के कारण भारत में एक सूतक काल मान्य नहीं होगा। वैसे सूर्य ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, लेकिन दोस्तों भारत में आंशिक रूप से दिखाई देने के कारण भारत में सूतक काल मान्य नहीं है। इसके अलावा यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से नॉर्थ कनाडा, ग्रीनलैंड और रशिया में दिखाई देगा। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अक्सर ही देखा गया है अगर ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज से कुछ गलती हो जाए तो उसका परिणाम उनके बच्चे को भुगतना पड़ सकता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए इस वीडियो को पूरा देखें और जाने ग्रहण में प्रेग्नेंट लेडीज को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें सबसे पहली चीज है, ग्रहण शुरू होने से पहले प्रेग्नेंट लेडीज को घर में आ जाना चाहिए। उन्हें घर के बाहर नहीं रहना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय में कोई भी चीज खानी या पीनी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को खाने पीने से परहेज रखना चाहिए। कहा जाता है अगर ग्रहण में आप कुछ भी खाते हैं तो वो खाना एक तरह से जहर बन जाता है और ये जहर आपके पेट को खराब कर सकता है, पेट से संबंधित कई रोग पैदा कर सकता है। इसलिए कहा जाता है ग्रहण में कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को लेटना और सोना भी नहीं चाहिए। अगर आप लेटते या सोते हैं तो इससे ग्रहण की जो नेगेटिविटी है उसका असर आप पर, आपके बच्चे पर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए ग्रहण के समय में लेटना या सोना वर्जित है। ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को बैठना है या कोई ऐसा काम जो आप खड़े होकर या बैठकर कर सकें वो आप करें, लेकिन ध्यान रखें कोई भी ऐसा काम ना करें जिस काम को करने से आपको चोट लग सकती है। इसका मतलब है आपको सुई धागे से, कैंची से या चाकू से, ऐसी नुकीली चीजें जिससे आपको चोट लग सकती है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो देखा गया है अगर आपकी बॉडी पर कहीं चोट लगती है तो सेम जगह पर आपके बच्चे के ऊपर भी चोट लग सकती है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ग्रहण के समय में कोई भी ऐसा काम ना करें। इसके अलावा ग्रहण के समय में प्रेग्नेंट लेडीज को पूजा पाठ करना चाहिए। उनको कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे उनके बच्चे पर नेगेटिव असर हो। वैसे भी प्रेग्नेंट लेडीज को अपने पूरे 9 महीनों में ऐसी ही बातें सुननी या बोलनी चाहिए जो उनके बच्चे के लिए पॉजिटिव हो। ऐसी बातें अगर आप करते हैं जो नेगेटिव हैं, उससे आपके बच्चे के अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा बन सकती है, उससे आपके बच्चे की सोच भी नेगेटिव हो सकती है। तो प्रेग्नेंट लेडीज को ग्रहण के समय में पूजा पाठ करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद नहाना जरूर चाहिए। कहा जाता है ग्रहण खत्म होने के बाद अगर आप नहाते हैं तो इससे जो आपकी बॉडी पर ग्रहण की नेगेटिविटी है उसका असर कम हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण खत्म होने के बाद आपको अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी करना चाहिए। ग्रहण शुरू होने से पहले घर की खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्र डालकर खाने को ढककर रखना चाहिए। ऐसा करना जरूरी है ताकि आपके खाने के अंदर किसी भी तरह की ग्रहण की नेगेटिविटी प्रवेश ना करे। कहा जाता है अगर ग्रहण में अगर आप खाने को नहीं ढकते या तुलसी का पत्र नहीं डालते तो वो खाना खाने लायक नहीं रहता। तो इसलिए आपको अपने घर के खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी का पत्र जरूर डालना चाहिए। ग्रहण के समय में खाने पीने की कोई वस्तु नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि ये बना हुआ खाना आपके लिए एक जहर साबित हो सकता है और आपकी बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा कर सकता है। ऐसा ही दोस्तों आपने देखा होगा एक त्योहार है जिसे बासोड़ा या बासड़िया के नाम से जानते हैं। इस त्योहार में भी आपको कुछ ऐसा ही करना होता है। आपको एक दिन पहले खाना बनाना है और अगले दिन उसको बासी करके ही खाना है। अब ऐसा क्यों है? कुछ लोगों को लगता है कि ये बासड़िया त्योहार शायद वैसे ही मनाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उस समय ग्रहों की दिशा इस तरह से होती है कि उस समय खाया हुआ बासी खाना बॉडी के लिए अच्छा होता है, इसीलिए बासोड़ा त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से ग्रहण में भी ये जो बातें बताई गई हैं इनका ध्यान रखना जरूरी है।
ये नहीं कि हम हर चीज को अंधविश्वास कहें, हर चीज का प्रमाण मांगें। दोस्तों, धर्मों में बताई हुई चीजें अंधविश्वास नहीं है। जिस तरह से धर्मों में तुलसी को माँ कहा गया है, अब आप इसका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि हम लोग एक पौधे को भी माँ कहते हैं। लेकिन दोस्तों, तुलसी का पौधा हर तरह का बुखार सही कर सकता है। तुलसी का पौधा कैंसर तक की बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ऐसे पौधे को माँ कहना कहाँ गलत होगा। हम लोग गाय को माँ कहते हैं और इस बात पर भी बहुत देश मजाक उड़ाते हैं कि भारत के लोग एक जानवर को माँ कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गाय एक ऐसा जानवर है जिसके दूध से लेकर उसके यूरिन तक काम में आते हैं। आप जानते हैं, गाय के गोबर से और यूरिन से कई तरह की मेडिसिन बनाई जाती हैं। गाय का दूध जितना सर्वोत्तम है उतना किसी और जानवर का नहीं है। इसलिए दोस्तों, आप भारत की संस्कृति को और भारत के धर्मों को अंधविश्वास समझने की जगह पर इनके पीछे छुपे हुए विज्ञान को समझें। और जैसा हमने आपको ग्रहण के बारे में बताया, इन सारी चीजों का पालन करें ताकि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे और प्रेग्नेंट लेडीज अपने शिशु को स्वस्थ रख सके। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस सूर्य ग्रहण के बारे में जान सकें और उस समय अपनी सुरक्षा कर सकें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें ताकि आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और आपके पास हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ऐसी वीडियोस के साथ फ्रेंड्स दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद।